हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं अशोक कुमार यूपीएससी के फाउंडेशन बैच में आपका स्वागत करता हूं और साथ साथ ही ऑल इंडिया के जितने भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम हैं वो भी आपके क्रैक होने वाले हैं। आपने समझ लिया होगा पहले अध्याय में, यदि आपने अच्छी तरीके से स्टडी किया होगा कि किस प्रकार से हमें स्टडी करनी है। ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता कि एग्जाम हॉल में आप बैठो और एग्जाम हॉल में बैठने के पश्चात आपसे कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ना हो पाए। आराम से सारे क्वेश्चन होंगे इत्मीनान से। आपने यदि कोई वीडियो नहीं देखा है हमारा तो लास्ट वीडियो भी आप अच्छी तरीके से देखते रहना, स्टेप बाय स्टेप सारे सवालों का समाधान आपको वहीं मिलेगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है रिवीजन। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है रिवीजन। तो अभी हम एक अध्याय पूरा कर चुके हैं और अगले लगभग 10 से 15 मिनट में हम पूरे उस अध्याय का क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे और एक आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। आइए रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले रिवीजन बेटे बहुत जरूरी है। क्या है, हमारे जो पहले अध्याय का नाम है जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी और इससे पहले हमने ये जियोमॉर्फोलॉजी किस सब्जेक्ट का चैप्टर है, वो है ज्योग्राफी का। किसका? ज्योग्राफी का। और ज्योग्राफी किसी भी सब्जेक्ट की क्या है, कोर कही जाती है। इसको सारे सब्जेक्टों की जननी कहा जाता है। अरे धरती पर ही तो सब कुछ होता है। तो यहां सबसे पहले समझेंगे ज्योग्राफी के विषय में। तो ज्योग्राफी क्या है, GEO और ग्राफी। तो जियो का मतलब है क्या, द अर्थ, और ग्राफी का मतलब है टू स्टडी, यानी कि इसे पृथ्वी के बारे में हम अध्ययन करेंगे और न केवल पृथ्वी के बारे में अध्ययन करेंगे बल्कि अंतरिक्ष विज्ञान के विषय में थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे जहां से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इस बात को बताने वाले कौन थे, ये शब्द देने वाले कौन थे, एरिस्टोथेनीस साहब थे। तो उन्होंने बताया भूगोल में जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में जियो का मतलब क्या है, द अर्थ है, और ग्राफी का मतलब टू स्टडी। ठीक है, और 2010 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपना शोध पत्र एडमिट किया था, वहीं पर इनकी बात को एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है, बात करते हैं यहां पर नेक्स्ट बात की। तो जियोमॉर्फोलॉजी पहला लेक्चर है क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी। तो जियोमॉर्फोलॉजी में हमने क्या समझा है, पहले समझ चुके हैं। जियो, तो जियो का मतलब होता है द अर्थ, मार्फो का मतलब होता है आकृति, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। और स्टडी कैसी, क्रमबद्ध तरीके से। और क्रमबद्ध तरीके से स्टडी को क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो यहां पर इसका मतलब हुआ जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब भू आकृति विज्ञान। तो भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत, यानी कि इस जियोमॉर्फोलॉजी चैप्टर के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, भूमि की आकृति, क्रियाओं, भूमि की आकृति अर्थात संरचना, क्रियाएं कौन कौन सी हैं, प्लेट टेक्टोनिक है, भूकंप है, और तुम्हारा ज्वालामुखी है। तो ये क्या है, ये भूमि की क्रियाएं हैं। भूमि की आकृति, संरचनाओं और क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो यहां सबसे पहले कि हम भूमि की आकृति के विषय में बात करेंगे। तो भूमि की आकृति कैसी है, भूमि की आकृति जिवोइड शेप की, जिवोइड शेप। तो जिवोइड शेप कैसी होती है, वो आकृति जो ऊपर से छोटी हो और नीचे से उसकी चौड़ाई कम हो, छोटी हो, और बीच में से उसकी चौड़ाई ज्यादा हो लेकिन वो उभरी हुई हो, वो शेप क्या है, जिवोइड शेप है। तो यहां से हमने जाना कि भूमि की संरचना कैसी है, भूमि का डिजाइन कैसा है, पृथ्वी का, धरती माँ का आकार कैसा है, तो जिवोइड शेप है। जिवोइड शेप को समझा क्या है, जिवोइड क्या, वो आकृति जिसकी चौड़ाई ऊपर से कम हो, नीचे से कम हो, और बीच में से उसकी चौड़ाई ज्यादा हो और बीच में से उभरी हुई हो, वो आकृति क्या है, जिवोइड शेप है। नेक्स्ट बात हमने जाना, नेक्स्ट बात क्या है कि अगला हमने टॉपिक लिया है पृथ्वी। तो पृथ्वी को हम दो प्रकार से बांटकर पढ़ रहे हैं, ऊपरी भाग और आंतरिक भाग। ऊपरी भाग और आंतरिक भाग। तो ऊपरी भाग के विषय में जानेंगे। सबसे पहले ऊपरी भाग में हम क्या देखते हैं, पर्वत देखते हैं, पेड़ देखते हैं, पठार देखते हैं, मनुष्यों को देखते हैं, और न जाने कितनी प्रकार की चीजें हम देखते हैं। तो ये सब क्या है, भूमि का ऊपरी भाग है जो हमें दिखाई देता है। तो भूमि के ऊपरी भाग में सबसे पहले यदि हम देखें तो सबसे पहले हमें क्या मिलता है, तो महाद्वीप। क्या मिलते हैं, महाद्वीप। ये महाद्वीप बने हैं, सबसे पहले महाद्वीप बने हैं। ठीक है, ये क्या बने हैं, महाद्वीप बने हैं।
ये वाला, ठीक है। तो यहाँ इस महाद्वीप में, इस कॉन्टिनेंट में हम रहते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार के महाद्वीपों का निर्माण हुआ है, और साथ साथ में इसमें 5 प्रकार के जल का भी निर्माण हुआ है, जो हम ब्लू कलर से दिखा रहे हैं। तो 5 महासागर हैं और 7 महाद्वीप हैं। तो प्राथमिक प्रकार के उच्चावच में यदि हम किसी को रखेंगे ऊपरी भाग में, तो क्या है, वो महाद्वीप और महासागर है। द्वितीयक प्रकार के उच्चावच में पर्वत, पठार। इन्हीं महाद्वीपों के अंदर, जैसे हमने बताया था आपको, ये क्या है, ये वाला पोर्शन क्या है, ये रॉकी पर्वत है, और ये क्या है, ये आपका एंडीज पर्वत है, ठीक है। भारत में यहाँ हिमालय पर्वत है। तो इस प्रकार से द्वितीय प्रकार के उच्चावच में किसको, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल को रखा जाएगा, और तृतीय प्रकार के उच्चावच में नदी, अपर्दन और अपक्षय को रखा जाएगा। ऐसा हमने ऊपरी भाग में हम विस्तार पूर्वक जाना था। यदि आंतरिक भाग के विषय में हम चर्चा करें, तो आंतरिक भाग को 2 प्रकार से डिवाइड करके बताया था। वो आंतरिक भाग क्या है, एक तो ये तुम्हारा अप्राकृतिक तत्वों के आधार पर, अप्राकृतिक तत्वों के आधार पर, और एक प्राकृतिक तत्वों के आधार पर। प्राकृतिक तत्वों के आधार पर हम देखें तो क्या है, प्राकृतिक तत्वों के आधार पर हमने देखा कि एक स्वेज साहब हैं, उन्होंने पृथ्वी की वृत्तें काट की और बताया ये क्या है, क्रस्ट है, और ये मेंटल है, ये कोर है, ठीक है। और अप्राकृतिक तत्वों के आधार पर हमने देखा कि पृथ्वी को नारियल का एग्जाम्पल देके मैंने समझाया था कि ये क्या है, ये लिथोस्फीयर है, ये एस्ट्रोस्फीयर है, और ये बायोस्फीयर है। यहाँ पर क्या है, तत्व दूर दूर रहेंगे, किसके, सिलिकॉन और मैग्नीशियम के। तो यहाँ पर कोर जो क्रस्ट है, क्रस्ट का एक नाम क्या है, ये सियाल भी बताया था मैंने आपको, सियाल, ठीक है। और ये क्या है, सीमा, और ये क्या है, कोर, ठीक है। मतलब कोर को नीफे कहा था, नीफे। तो यहां से मतलब क्या, निकिल और फेरस, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर लिथोस्फीयर में क्या है, लिथोस्फीयर में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम के साथ साथ ग्रेनाइट चट्टानों की, कौन से, ग्रेनाइट चट्टानों की भी अधिकता पाई जाती है। और यहाँ पर क्या, ये कण दूर दूर हैं, जबकि यदि यहाँ सिलिकॉन और मैग्नीशियम के कण देखें तो इसकी अपेक्षा क्या है, पास पास में है। लेकिन यदि कोर में देखें तो सारे कण क्या अत्यंत पास पास में है। तो इस प्रकार से हमने आंतरिक भाग का जो विभाजन किया था वो 2 प्रकार से किया था, प्राकृतिक तत्वों के आधार पर और अप्राकृतिक तत्वों के आधार पर। इसमें ताप और घनत्व को बेस बनाया था। तो इस ताप और घनत्व के कारण ही यहाँ पर दूसरा टॉपिक हमारा जान लिया, गति और ऊर्जा, गति और ऊर्जा। तो गति और ऊर्जा की विषय में बात करेंगे तो ये क्रस्ट और मेंटल के बीच में क्या है, जियोथर्मल एनर्जी क्रिएट होती है, ठीक है। और क्रस्ट और मेंटल के बीच में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी क्रिएट होती है, ठीक है। और इनको अक्षय ऊर्जा का भंडार कहा गया है। इनको क्या कहा गया, अक्षय ऊर्जा का भंडार कहा गया है, ठीक है। ये अक्षय ऊर्जा का भंडार है जिसके समाप्त होने की संभावना बहुत कम है, या इसकी समाप्ति के विषय में अभी कोई जानकारी नहीं है। इनको अक्षय ऊर्जा का भंडार कहा गया है। और यहीं से हम देख रहे हैं कि एक नया टॉपिक जन्म लिया, एक नया टॉपिक जन्म लिया, और वो क्या था, डिसकंटिन्यूटी। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिसकंटिन्यूटी। ये क्या था, असंबद्धता। ये क्या था, असंबद्धता। ये पृथ्वी की 3 परतें बनाई, और इन परतों के बीच में ये रेड कलर की लाइन खींच के हमने इन्हीं परतों को 2 भागों में बांट दिया। इस परत को तो आप जानते हैं क्या है, क्रस्ट है। ये परत क्या है, मेंटल है, और ये क्या है, कोर है। तो यहाँ क्रस्ट और मेंटल के बीच में जब यदि हम इसे क्रस्ट कहें तो ये क्या है, अपर क्रस्ट है, और ये क्या है, ये लोअर क्रस्ट है। इसी प्रकार से ये अपर मेंटल है और ये लोअर मेंटल है। तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के गुण जब दोनों के गुण दिखाई देते हैं तो उस प्रकार की, यानी कि एक परत के गुण जब दूसरी परत में विद्यमान हो तो इस प्रकार से क्या है, वो परत संक्रमित हो जाती है। तो संक्रमित परत को क्या कहेंगे, असंबद्धता। क्या कहेंगे, असंबद्धता। डिसकंटिन्यूटी, उनकी कंटिन्यूटी क्या होगी, भंग होगी है। तो हमने इसमें ट्रिक बताई थी, कौन रपटा मोह में गुट बना के। तो कौन रपटेगा, जिसके मन में लहर हो, किसकी, प्रेम की। जिसके मन में लहर हो प्रेम की, किसके प्रेम की,
किसके प्रेम की? अपने पढ़ाई के प्रति प्रेम की नहीं, किसी प्रेयसी के प्रेम की। तो वो क्या है? वो रपट जाएगा। ठीक है। तो यहां पर ये असंबद्धता क्या है? कोणार्ड असंबद्धता। ये क्या है? कौन मोह में है ना, कौन मोह में था, कौन मोह में रपटा। ठीक है, रपटा यहां पर है। तो ये क्या है? ये कोणार्ड असंबद्धता है, ये मोहरी का संबद्धता है, ये क्या है? रेप्टी असंबद्धता है, ये गुटनबर्ग असंबद्धता है, और ये लेहमन असंबद्धता है। ठीक है। और इस बात को मैं और तुम तो जानकारी रखने के नहीं कि पृथ्वी की कौन सी परत में किस प्रकार की असंबद्धता है। तो इस प्रकार को बताने वाला कौन है? IUGG। कौन है? IUGG, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडिस एंड जियोफिजिक्स। ठीक है। तो IUGG क्या करता है? इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, और ब्रुसेल्स कहां है? बेल्जियम में है। और बेल्जियम को जानने के लिए आपको लगातार सभी कंट्रीज को जानना होगा। मैंने एक छोटी सी सीरीज स्टार्ट की है, अभी उसमें और वीडियो नहीं डला है, आज उसमें दूसरा वीडियो भी डलेगा। तो धीरे धीरे मैं सारे कंट्रीज को भी आपको सिखा दूंगा। ठीक है। तो यहां पर ये खत्म हुआ। अब नेक्स्ट जो बात आती है, तो आपको यहां तक का सारा एनालिसिस हुआ, यहां तक का सारा एनालिसिस हुआ। एक बार आंख बंद कर सारा क्या है? सारा आप रिकॉल कीजिए, क्या क्या हमने बताया है, सारा रिकॉल कीजिए। एक बार आंख बंद कीजिए और सारा रिकॉल कीजिए। 2 मिनट में आपको सारे टॉपिक क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है। या एक काम कीजिए, अपने नोट्स निकालिए और देखिए सारे आपको क्लियर है कि नहीं है। बस इतना ही समय लगना चाहिए। अभी लगभग हमें 11 मिनट हुए हैं। हमने कहा था ये 2-3 दिन की पढ़ाई, आपके सारे लेक्चर क्या है? 15 मिनट में हमें क्या करना है? 15 मिनट में क्लोज करना है। अभी 4 मिनट हमारे पास और बची हुई है, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। तो अब टॉपिक जो हमने पढ़ाया था, इसमें जियोमॉर्फोलॉजी चैप्टर में टॉपिक पढ़ाया था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। जियोमॉर्फोलॉजी के स्टार्टिंग में हम बता चुके थे क्या, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? पृथ्वी की संरचना, आकृति और क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। तो क्रियाएं क्या है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक है, और क्या है? भूकंप है, ज्वालामुखी है, जो कि अपने आप में अलग अलग अध्याय हैं। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक वाले पॉइंट को हमने इसी में पढ़ाया आपको। तो प्लेट टेक्टोनिक क्या है? सबसे पहले तो हम प्लेट शब्द के बारे में जानते हैं। तो प्लेट शब्द को बताने वाले कौन थे? विल्सन महोदय थे। कौन थे? विल्सन महोदय थे। और इन्होंने बताया कि यदि हम समस्त पृथ्वी का एक डायग्राम बनाएं, तो उस पृथ्वी पर क्या है? उस पृथ्वी पर हम देखते हैं कहीं ऊंचा स्थान है, कहीं नीचा स्थान है, तो कहीं क्या है? जल भरा हुआ है। तो जल वाला पोर्शन ज्यादा है, ये 71% भाग पर है, और ये क्या है? 29% भाग पर है। तो इन्होंने इस जल वाले पोर्शन को जलीय प्लेट कहा, और स्थल जहां पर भू आकृति हैं उनको क्या कहा? उन्होंने स्थलीय प्लेट कहा। तो इस प्रकार से प्लेट शब्द देने वाले सबसे पहले कौन थे? विल्सन महोदय थे। और इस जमीन को खिसकने से संबंधित बात बताने का काम किया है वो 2 प्रकार के व्यक्तियों ने किया है। कौन से? 2 व्यक्तियों ने किया है। एक कौन से? एक वेगनर साहब है, एक है कौन? हैरी हेस। तो हैरी हेस क्या कहते हैं? हैरी हेस बाद में आते हैं, वेगनर साहब पहले आते हैं। तो वेगनर साहब कहते हैं कि भाई सबसे पहले क्या है, यदि हम देखें पृथ्वी क्या सौम्यावस्था में थी, और सौम्यावस्था में होने के पश्चात क्या फिर ये ब्रेक हुई। ये आंतरिक कारणों के कारण जो जियोथर्मल एनर्जी है वो क्या है? वो ऊपरी मुख होगी, और ऊपरी मुख होने के पश्चात वो क्या है? वो इसको विच्छेदित कर देगी। तो यहाँ पर ये पूरे भाग को इन्होंने पेंजिया कहा था, और ये पूरा जो पोर्शन है ये क्या था? पैंथालासा। पेंजिया का अर्थ है ऑल पृथ्वी, ऑल भूखंड, और पैंथालासा मतलब है ऑल जल, इनके संपूर्ण जलराशि के से बात किया था। और ये क्या है? ये 2 भागों में टूट गया था। इसको अंगारा लैंड या लॉरेंशिया, इसको गोंडवाना लैंड कहा। और आज यदि हम इसका चित्र देखते हैं, आज यदि हम इसका डायग्राम देखते हैं, तो ये सब क्या है? आज इसका डायग्राम हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, ये साउथ अमेरिका महाद्वीप, और ये क्या है? अफ्रीका महाद्वीप, और ये क्या है?
ये यूरोप और एशिया महाद्वीप, ये ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ पूरा भूखंड को मिला लें तो ओशनिया महाद्वीप, और ये क्या है, ये अंटार्कटिका महाद्वीप। तो 7 बड़े भूखंडों में हमें क्या दिखाई देता है, 7 बड़े भूखंडों में हमें ये पूरी अर्थ दिखाई देती है, पूरी पृथ्वी दिखाई देती है। लेकिन ये पहले एक सौम्य अवस्था में थी, अब क्या है, अलग अलग टुकड़ों में दिखाई देती है। तो इन सारी बातों को जो इन्होंने बताया है वेगनर साहब ने, तो वेगनर साहब ने कहा बताया है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में। और इन्हीं की बातों को देखकर इसमें कुछ और गहन अध्ययन करके अपनी बात को रखने वाले कौन है, हैरी हेज साहब है। कौन है, हैरी हेज साहब है। इनकी जो बातें हैं वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के नाम से जानी जाती हैं। क्या, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के नाम से जानी जाती हैं। यहीं पर एक और महोदय आते हैं, तो वो कौन है, वो है मॉर्गन। कौन है, मॉर्गन साहब कहते हैं कि भाई ये जो प्लेटें हैं, यदि प्लेटें देखी जाएं तो प्लेटें पृथ्वी पर हजारों हैं, लेकिन इन हजारों में 6 तो बड़ी प्लेटें हैं और 20 मध्यम प्लेटें हैं। और इनकी इस बात को प्रूव कौन कर देता है, इनकी इस बात को प्रूव कर देता है कौन, IUGG और वाशिंगटन डीसी। IUGG वाशिंगटन डीसी में भी एक लेबोरेटरी है, क्योंकि अमेरिका विश्व शक्ति है, तो उसे पूरे संसार के बारे में कौन क्या कर रहा है ध्यान रखना पड़ता है। तो उसने अपने एक लेबोरेटरी बना रखी है। तो दोनों ने मोहर लगाई कि हाँ ये बात मॉर्गन साहब सही कह रहे हैं। और टोटल पृथ्वी पर जो प्लेटें बताई गई हैं वो कितनी बताई, वो टोटल जो पृथ्वी प्लेटें बताई हैं वो 6 बड़ी प्लेटें बताई हैं। उन 6 बड़ी प्लेटों में क्या है, एक तो ये अमेरिकन प्लेट है, एक ये यूरेशियन प्लेट है, एक ये प्रशांत महासागरीय प्लेट है, 3, 4 अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, 5 और छठी है अंटार्कटिका प्लेट। ठीक है, तो 6 बड़ी प्लेटों को बताया है, 6 बड़ी प्लेटों को बताया है। अब इसके पश्चात जो टॉपिक इसमें आता है, प्लेटों को जान लिया। अब प्लेटों को जानने के पश्चात इनमें इस चैप्टर का नाम, इस टॉपिक का नाम क्या है, प्लेट टेक्टोनिक। ठीक है, तो इसको हिंदी में कहते हैं विवर्तनिकी। और विवर्तनिकी का तात्पर्य होता है प्लेट खिसकना, अर्थात प्लेटें खिसकती कैसी हैं। तो मुख्य बात क्या थी इसमें, प्लेटों का खिसकना, और इन खिसकने से क्या होता है उसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्लेट कितने प्रकार से खिसक सकती है। तो जैसे सपोज करो ये एक प्लेट है, ये क्या एक प्लेट है, तो ये प्लेट ब्रेक किस वजह से हुई। तो सबसे पहले प्लेटों का खिसकना 3 प्रकार से हमने बताया था, एक रचनात्मक प्लेट किनारा, एक विनाशात्मक प्लेट किनारा, और एक क्या था, एक संरक्षित प्लेट किनारा। तो यदि ये एक प्लेट है और अंदर क्या है, अंदर ये जो पोर्शन है जहां हमारा अंगूठा ये ऐसे कर रहा है, तो ये वाला पोर्शन क्या है, ये एस्ट्रोस्फीयर वाला पार्ट है। तो इसमें क्या है, इसे दुर्बल परत कहा जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, इस यहाँ पर एक एनर्जी क्रिएट हो रही है, कहाँ, क्रस्ट और मेंटल के बीच में। अभी गति और ऊर्जा वाले टॉपिक में बताया था ना, तो अब वो ऊर्जा क्या ऊपरी मुख होगी और यहाँ से इसको ब्रेक कर देगी। ब्रेक करने के पश्चात यहाँ से क्या होगा, एनर्जी क्रिएट होगी। तो इस प्रकार से ये अंदर का जो मेग्मा है ये ऊपरी परतों पर जम जाएगा और नई पर्वतों का, पठार का, मैदान का इस प्रकार से निर्माण करेगा। तो नई रचनाओं का निर्माण करता है, इसलिए रचनात्मक प्लेट किनारा। अरे किनारों पर तो होता है, इसलिए किनारा, कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन बोलते हैं, रचनात्मक प्लेट किनारा। दूसरी बात क्या हो सकती है, दूसरी बात ये हो सकती है कि विनाशात्मक प्लेट किनारा। विनाशात्मक प्लेट किनारे में क्या होगा, ये प्लेट जो ब्रेक हुई है ये कहीं ना कहीं तो जारी होगी और ये कहीं ना कहीं जारी होगी। तो उधर की प्लेटों को यदि हम कहें, एक ये प्लेट थी और ये प्लेट थी, अब ये प्लेटें एक दूसरे की तरफ आएंगी तो विनाश करेंगी। ठीक है, एक दूसरे से टकराकर क्या करेंगी, विनाश करेंगी। और यदि ये प्लेट भारी है, राइट साइड वाली प्लेट भारी है और लेफ्ट साइड वाली प्लेट क्या है, हल्की है, तो ये जो हल्की प्लेट है जब भारी प्लेट से टकराएगी तो ये क्या कर जाएगी, ओवरलैप कर जाएगी और यहाँ पर इस प्रकार से पर्वतीय संरचनाओं का निर्माण कर देगी। ठीक है, पर्वतों का निर्माण करेगी। और ये भारी प्लेट क्या है, ये भारी प्लेट नीचे चली जाएगी, नीचे कहाँ, मेंटल में चली जाएगी, दुर्बल परत में चली जाएगी और यहाँ पर जाकर इसका विनाश हो जाएगा। इस विनाश की प्रक्रिया को कहते हैं बेनियोफ जोन। क्या कहा था, बेनियोफ जोन कहते हैं। तो ये समझा हमने क्या, विनाशात्मक प्लेट किनारा। अब विनाशात्मक प्लेट किनारा जो 3 प्रकार से हो सकता है, एक क्या है, एक यदि महाद्वीप और महासागरों के बीच में हो, जैसे हमने बताया था क्या,
उत्तरी अमेरिका प्लेट और प्रशांत महासागर प्लेट। तो यहाँ से क्या है, जब महाद्वीप और महासागर के बीच में होंगी तो महासागरीय प्लेट क्या है, भारी है, और महाद्वीपीय प्लेट क्या है, हल्की है। तो हल्की प्लेट क्या करेगी, महासागरीय प्लेट के ऊपर ओवरलैप कर जाएगी। तो यहीं से क्या है, रॉकी पर्वत और एंडीज पर्वत का निर्माण हो रहा है। यदि ये प्लेटें क्या हो रहे हो, महासागरों के ही बीच में हो, यदि महासागरीय प्लेट ही आपस में क्या है, टकरा रही है, तो क्या होगा, द्वीपों का निर्माण होगा। भाई समुद्र के बीच में यदि कोई इस प्रकार से रचना बनेगी, पर्वत बनेगा, तो क्या हो जाएगा, टापू बन जाएगा। तो जैसे जापान द्वीप समूह है, जैसे आर्चिपेलागो है, ठीक है। यदि हम ये प्लेटें क्या होंगी, यदि ये दोनों ही प्लेटें महाद्वीप में हो, तीसरी कंडीशन आती है विनाशक प्लेट किनारे में, यदि दोनों ही प्लेटें क्या है, महाद्वीप में होंगी, ये भी महाद्वीप है, ये भी महाद्वीप है। तो हमने बताया था जैसे एग्जांपल इंडिया का, ठीक है, यूरेशियन प्लेट भारतीय प्लेट से टकरा रही है, तो भारतीय प्लेट क्या है, छोटी है, तो भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के ऊपर ओवरलैप कर जाएगी और इस प्रकार से नई पर्वत संरचनाओं का निर्माण होगा। जैसे कि एग्जांपल बताया था हिमालय पर्वत, क्या बताया था, हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत संसार का सबसे युवा पर्वत इसलिए है कि वो आज भी उसमें प्रक्रिया लगातार चल रही है, ठीक है। तो ये हमने विनाशक प्लेट किनारे को समझा। अब तीसरी बात समझते हैं, संरक्षी प्लेट किनारा, ठीक है। तो प्लेट किस प्रकार से खिसक सकती हैं, विवर्तन किस प्रकार से हो सकता है। तो पहला है संरचनात्मक प्लेट किनारा, दूसरा विनाशात्मक प्लेट किनारा, तीसरा क्या है, संरक्षी प्लेट किनारा। तो संरक्षी प्लेट किनारे में क्या होगा, संरक्षी प्लेट किनारे में ये क्या होगा, प्लेटें एक दूसरे के बराबर से निकल जाएंगी, ठीक है, एक दूसरे से समान दूरी बनाते हुए निकल जाएंगी, एक दूसरे में कोई टकराव नहीं होगा, इसलिए कोई विशेष प्रकार का निर्माण नहीं होगा। इसे कहते हैं संरक्षी प्लेट किनारा, ठीक है। तो ये चैप्टर ओवर हो गया है और लगभग 15 से 16 मिनट हुई हैं और हमारा पूरा 3-4 दिन के जो लेक्चर थे वो सब हमने इसी 15 मिनट में कवर किए हैं। आप भी बेटे रिवीजन 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 करते चले जाइए। यदि आपने रिवीजन को एक मुद्दा बना लिया, यदि रिवीजन को मुद्दा बना लिया, देखिए एग्जाम यहां से नहीं निकलता है। सब कहते हैं जो माइंडेड है वो एग्जाम निकालेगा, नहीं, एग्जाम यहां से निकलता है। जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर एकदम आपके टंग पर होना चाहिए, आपकी जबान पर होना चाहिए, एग्जाम क्रैक हो जाएगा। एग्जाम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आज की डेट में कंपटीशन का जमाना है, प्रतिस्पर्धा का जमाना है, कोई एग्जाम छोटा बड़ा नहीं है। क्या है, कोई एग्जाम छोटा बड़ा नहीं है। सभी क्या है, सभी में मेहनत की आवश्यकता होती है, और मेहनत कम करो या ज्यादा करो तो ढंग से एक बार कर लो, ढंग से एक बार कर लो, क्रमबद्ध तरीके से कर लो, साइंटिफिक तरीके से कर लो। क्या होगा, आपका उद्धार हो जाएगा। चाहे आपका एग्जाम किसी स्टेट पीसीएस का हो, सेंटर का एग्जाम हो, आईएएस का एग्जाम हो, या आपके मन में कोई छोटी जॉब की इच्छा हो, हर एग्जाम क्रैक होगा। आप हमारे साथ बनिए तो सही। तो ठीक है, ये रिवीजन का कार्य समाप्त करते हैं और वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम अभी अगले चैप्टर का दूसरा वीडियो लेकर आ रहे हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। बने रहिए हमारे साथ। तो मिलते हैं 2 मिनट बाद, ठीक है।